बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाजरीन, आज शाहिद खाकान अब्बासी के मुस्ताफ़ी होने का जो है सुबह से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और इस ख़बर से और इस मुस्ताफ़ी या इस इस्तीफ़े के ऐलान के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ऐसी इख्तिलाफ़ात और एक ऐसी किस्म की जो है वो ख़बरें आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान नून लीग जो है, मुस्लिम लीग नून जो है, उसके अंदर के इख्तिलाफ़ात, उसके अंदर के ये जो मामलात हैं, ये किस वजह से पैदा हुए हैं, क्या इसका जो मतलब है या इस वजह की जो मेन रीज़न है वो क्या है कि कहीं हुकूमत महंगाई की वजह से इख्तिलाफ़ात है हुकूमत के अंदर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा को जब से सीनियर नायब सदर जो है नामज़द किया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उस वक्त से कुछ ऐसे सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने इख्तिलाफ़ात जो है वो ज़ाहिर नहीं किए थे, लेकिन अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। और इस इख्तिलाफ़ात के पीछे कहीं ये आवाज़ सुनाई देती है कि वो मरीम साहिबा को जो है सीनियर नायब सदर जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, उनके साथ मिल के उनके अंडर रह के काम नहीं करना चाहते। ये उनकी अपनी एक ज़ाती राय है और इस हवाले से पार्टी के और भी बहुत से सीनियर रहनुमा हैं जो कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मरूसी सियासत के हवाले से भी बात की, मिफ्ता साहब ने भी डार साहब से और पार्टी की जो लीडरशिप है उनके हवाले से भी जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की। लेकिन अब ये बात खुल के सामने आ चुकी है कि नून लीग के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं, नून लीग के अंदर जो जोड़ तोड़ है वो अब सामने आना शुरू हो गया है। और कल पार्लियामेंट में सेनेटर मुशाहिद खान साहब ने जो है उन्होंने तो इस चीज़ की हद कर दी, उन्होंने अपनी ही हुकूमत को जो है लूली लंगड़ी हुकूमत करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफ़े की जो है उन्होंने तस्दीक ज़ुबैर खान साहब ने भी कर दी है। और ये एक नहायत ही बहुत बड़ा यकीनन एक झटका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है इस टाइम वो बहुत ज़रूरी बन चुकी है अब नून लीग के लिए, और दूसरा पंजाब इलेक्शन और इस हवाले से अब किस तरह से पार्टी को चलाना है, बहुत इस टाइम जो है इसके ऊपर सवाल उठने लगे। लेकिन कल क्या बात की है मुशाहिद खान साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफ़े की तस्दीक कर रहे हैं ज़ुबैर खान साहब, आप पहले वो ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा करें। ये जो है इक्तदार की कश्मकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल ये हालात जो हैं आज मुल्क के जिस हद तक पहुंच चुके हैं, ये जिम्मेदारी आज सबकी है, कोई भी इससे बरी जिम्मा नहीं है। कोई शख्स कोई इदारा ये कहे कि मैं इस मामले से बरी जिम्मा हूँ तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए इस फोरम से हम यही बात करते हैं कि आज जिम्मेदारी का एहसास करें, सियासत को एक तरफ रखना पड़ेगा। बात सुने, मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है। मिफ्ता साहब पार्टी में और डार साहब तो बहुत सीनियर है। ये पार्टी का जो गंद है, मैं यहाँ पब्लिक में पार्टी का बड़ा सिंपल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया, वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर हैं। ये हुकूमत एक लूली लंगड़ी हुकूमत है और इनको गालियां पड़ रही हैं और इनको जो है अवाम बातें सुना रही है, ये मुशाहिद खान साहब का कहना है, सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के। और दूसरी तरफ जो है आज कुछ वक्त पहले मरीम नवाज़ साहिबा बहावलपुर में एक जलसे से खिताब कर रही थी। उन्होंने अपनी हुकूमत को जिस तरह वो आई थी अभी चंद दिन पहले, जैसे उनका इस्तकबालिया एक जलसा अनाउंस किया गया जहाँ पे अवाम पहुँची उनकी, और वहाँ पे उन्होंने ये बात की कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई, और महंगाई की वजह ये 9 महीने निकाल के पिछले 4 साल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ये महंगाई पैदा हुई है। और आज उन्होंने ये बात की है जलसे में कि इस महंगाई का ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब हैं। उन्होंने और इस जो आज पेट्रोल, जो आज ये वापडा या जो इसमें बिजली की कीमतें हैं, उसके बाद जो भी इस टाइम महंगी चीज़ें, उसकी सारी जिम्मेदारी इस वजह से हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी जिम्मेदारी जो है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है, उन्होंने ये की है। और इसका वजह जो है वो ये है कि IMF से मुआहदा करना है और IMF से मुआहदे करके ये महंगाई जो है पाकिस्तान के अंदर पैदा की गई और इसकी वजह जो इमरान खान साहब खुद बने। और इसके ऊपर अब सवाल ये उठता है कि क्या इस टाइम
पीडीएम को या इस हुकूमत को ज़रूरत नहीं है आईएमएफ के साथ बैठने की? ये जो इस टाइम आज भी वफ्द जो है पाकिस्तान में, कल भी वफ्द पाकिस्तान में था, और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ये 35 रुपये पेट्रोल जो है खान साहब की हुकूमत में बढ़ाएगा? ये भी एक सवाल बनता है। इस तरह की महंगाई जो है कि खान साहब ने अगर मुआहदे किए थे, एक डिले भी किया कि फिर मुआहदा हुआ, तो इस तरह की महंगाई एकदम से नहीं की गई। और ये भी जो इस टाइम आउटपुट्स आ रही है, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात अभी हुए नहीं है, और इस तरह के आईएमएफ से मुज़ाकरात होने से पहले ये इस तरह की महंगाई जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मरीम नवाज साहबा की तरफ से कि आपने 9 महीने तो जो है वो फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो 9 महीने तो हैं नहीं ना, वो तो सिर्फ स्टार्टअप है, और बाकी 4 साल का जवाब जो अभी वो मांग रहे हैं इमरान खान साहब से। इसके ऊपर बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे साथ आसिफ महमूद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आसिफ बाजवा साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। साबिर शाह साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आसिफ बाजवा साहब, सर आप ये बता दें कि जो इस टाइम ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं शाहिद खाकान अब्बासी के मुस्ताफ़ी होने की, और एक तरफ तो वो तरदीद कर रहे हैं, उनके जो सेक्रेटरी उन्होंने तरदीद कर दी कि ऐसा नहीं है, फिर मुफ्ती इस्माइल साहब ने बात कर दी कि ऐसा है कि इस्तीफ़ा दे दी है। अब ज़ुबैर साहब ने भी ये तस्दीक कर दी है कि इस्तीफ़ा वाकई जो है वो दे चुके हैं पार्टी जो सीनियर नायब सदर थे उनसे। तो सर ये इख्तलाफ इस वजह से है कि मरियम साहबा के साथ रह के काम नहीं करना चाहते या उनके अंडर रह के काम नहीं करना चाहते? ये सारी सिचुएशन कब शुरू हुई और इसकी वजह यही बन रही है कि इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं सिर्फ मरियम साहबा की वजह से? आपका बहुत शुक्रिया। ये आपने ये एक नई खबर दी है कि जुबैर साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है, और यकीनन आपने उनकी कुछ स्टेटमेंट वगैरह पढ़ी होगी। जी सर, उनका बयान भी अभी चल चुका है, उनका बयान चलाया हमने अपने प्रोग्राम में। जो रूमर्स थी वो सुबह तक तो यही थी कि जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उधर से, आप जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, जी उसी से, और उसी इस्तीफे की बात हो रही है। ये भी रूमर थी कि उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जुबैर साहब ने जो स्पोक्स पर्सन है मरियम बीबी के, जी अगर उनकी स्टेटमेंट है तो यकीनी तौर पे आपकी बात दुरुस्त होगी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की इस पार्टी के ऊपर पूरी ग्रिप है, और हमारी पार्टी के सीनियर्स और वर्कर्स और उसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज है वो और सारी आवाम ये जानती है कि ये पार्टी है, इसको कंट्रोल तो मियां नवाज शरीफ साहब ही करते हैं। अच्छा। चाहे उनको एक डिस्प्यूटेड अदालती फैसले के जरिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और सजा दी गई, लेकिन उसके बावजूद अवाम के दिलों में मियां नवाज शरीफ साहब ही उनके लीडर है। और अब अगर उन्होंने ही अपनी बेटी को, मरियम नवाज को, पार्टी की सीनियर नायब सदर पहले से मुकर्रर किया हुआ है, और अगर उन्होंने उनको चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं, पाकिस्तान के फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर भी हैं और बड़ी सीनियर लीडरशिप पे वो फाइल है, मैं नहीं समझता कि वो ऐसी बात करेंगे कि वो ये कहें कि वो मरियम नवाज के साथ काम करने को तैयार नहीं है। देखें, एक शख्स थे जिनका नाम चौधरी निसार था। अच्छा, उन्होंने बाजवा साहब उन्होंने ये भी बात की है कि अगर इख्तिलाफात इतने बड़े नहीं है, छोटे इख्तिलाफात है, अगर मुझे मनाने के लिए या मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट ऐसा होता है तो इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। अभी फिलहाल उनका इस्तीफ़ा पार्टी की सीनियर जो उनके नायब सदरशिप से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन वो ये जुबैर साहब से ये अल्फाज थे कि वो अभी भी पार्टी के कारकुन हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये आप नहीं समझते कि जो मरूसी सियासत थी, क्या नवाज शरीफ साहब या फिर नून लीग के बाकी अरकान ये इसको सही समझ रहे हैं कि आपकी पार्टी में ज़ाहिर है बहुत से सीनियर लोग इस टाइम नून लीग के साथ हैं, उनमें से किसी को बना देते तो वो बेहतर नहीं था? देखिए बात ये है कि पार्टी लीडरशिप के फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। मैं एक बात आप कर दूं, अगर आप इस बात को ये कहते हैं ना कि ये मरूसी सियासत है, तो आप ये भी देख लें कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया तो उन्होंने अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, उन्होंने अपने किसी अजीज को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, जो शाहिद खाकान अब्बासी को बनाया था। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ही इसका प्राइम मिनिस्टर बनाया था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है, मैं आपके गोशगुजारी है आपके तवज्जो से बात करना चाहता हूँ कि जो पार्टी है उसको देखना है पार्टी ने कि पार्टी के वर्कर्स और पार्टी का वोटर और पार्टी का सपोर्टर जो है उसकी क्या ख्वाहिश है। पार्टी देखें, ये बात दुरुस्त है कि मोरियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन
क्या अगर कोई पार्टी में अगर किसी का बेटा या बेटी या कोई अजीज रिश्तेदार उस काबिल हो कि वो पार्टी को चला सके और पार्टी का वर्कर उस मरूसी सियासत के नए उम्मीदवार को एक्सेप्ट कर ले, तो फिर कहाँ जाएंगे वो? क्या किसी ऐसे शख्स को, किसी को वो चीज ऑर्गेनाइजर बना दे? अच्छा, बात ठीक है, आप ये कह रहे हैं बाजवा साहब कि ये ठीक है कि ये पार्टी की सीनियर क़यादत का फैसला है। आसिफ महमूद साहब, सर आपसे यही सवाल बनता है हमारा कि ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी अब फवाद चौधरी साहब की ज़ाहिर उनकी गिरफ्तारी के ऊपर भी उनकी हिमायत में बात कर रहे हैं, और कहीं ऐसा है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत हो सकती है उनकी, या नून लीग के कुछ सीनियर लोग आपसे राब्ते में हैं? ज़ाहिर ये सवाल बनता तो नहीं है मेरा करना, लेकिन इस टाइम जो स्नैरियो बना हुआ है उसमें तो बज़ाहिर यही है कि कहीं वो पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो फर्द वाहिद के हवाले से आप सवाल कर रहे हैं और वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के और जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे यहाँ जो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि पॉलिटिकल वर्कर्स, बड़े पाए के पॉलिटिकल वर्कर्स मुख्तलिफ पार्टी से उभर करके निचली नर्सरी से निकल करके सामने आते हैं, लेकिन समहाउ एक सिस्टम जो डेवलप हुआ हुआ है इस मुल्क के अंदर, वो या तो पैसे की गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है या मरूसी सियासत के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सलाहियत, इन चीजों को प्रति कुछ डाला जाता है और इस चीज को मलूज़े खातिर रखा जाता है कि क्या लॉयल्टी फैक्टर जो है वो, और दूसरा ये कि जो पावर कॉरिडोर है वो अपनी फैमिली से बाहर ना निकल पाए। तो उसके नतीजे में होता ये है कि सलाहियत और मेरिट के बगैर जब आप एक बंदे को उस मकाम के ऊपर सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ले आते हैं कि वो पार्टी चीफ का या गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है, वो बेटा है या बेटी है, तो जब आप उसको इस नहज पे पहुंचाते हैं तो ऑब्वियसली जब वो कल को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आता है, जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर आता है, वो समहाउ असेंबलीज के अंदर भी पहुंचता है और उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे पहुंचता है। तो उसके बाद उसके नतीजे में जो डिसीजंस होते हैं, तो आज इस मुल्क के जो हालात आपके सामने हैं, ये मैं समझता हूँ कि 1, 2, 4, 3, 4 सालों का ये आपको अहाता नहीं कर रहे। अच्छा, एक कंटिन्यूटी, एक प्रोसेस आसिफ महमूद साहब, सर इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं साबिर शाह साहब, सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस दोनों तरफ से मामला को कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ से नून लीग के अंदर इस तरह की इख्तलाफात के हालात पैदा हो जाना, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है, उनके खिलाफ एक कार्रवाइयाँ शुरू हो जाना, फवाद चौधरी साहब के बाद फ़रूख हबीब साहब, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के भी रात उनके घर छापा मारा गया, तो उसके बाद एक अगले भी कुछ ऐसे लोग हैं काफ लीग के जिनके ऊपर इस तरह के मामला होना शुरू हो। सर आप पूरे इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हर दौर में हुई है। ये निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और जलाल चौधरी वाली चीजें हमारे सामने है। मियां नवाज शरीफ खुद भी इसका विक्टिम रहे हैं, शहबाज शरीफ रहे हैं, हमजा रहे हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि उस पार्टी के खिलाफ भी हुई है, ये तो कहना पड़ता होता है। देखना ये कि अब हाउ टू परसिवियर नाउ। अभी तो इमरान इज फेसिंग द वॉल और हालात उनके ठीक नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन किसी वक्त हो सकती है, अंदर हो सकते हैं, और पार्टी और वर्कर्स जो डिमोरलाइज्ड हैं, इलेक्शन आगे होने के चांसेस हैं हालात के पेश नजर। टोरियां कौन हिला रहे हैं हम ये भी जानते हैं। अच्छा, आप साबिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी आगे हो सकते, इलेक्शन नहीं हो सकते पंजाब और केपीके के, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, कम से कम केपी से शुरू करेगा और कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। इस पे कुछ बहस मेरे ख्याल एक दिन में शुरू होने वाली है। अच्छा, सेम गोश्त पर पंजाब, अल्लाह न करे कोई इधर भी कोई वाकया हो जाए तो, क्योंकि देखिए 100 बंदे मर गए हैं, तो इसका मतलब है दहशतगर्द तो मौजूद हैं और इनको पालने वाले भी हैं। पता नहीं कैसे आगे बाढ़ लगी हुई थी बॉर्डर के ऊपर, अरबों रुपए की, समझ नहीं आई। अच्छा, तो फिर आप नहीं समझते कि इस टाइम अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अपसेट साबित होता है? इसके ऊपर बात करते हैं सर, इसी सवाल से आपसे जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाजरीन।
जी साबिर शाह साहब, जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले आपसे मैं सवाल ये कर रहा था कि अगर इलेक्शन डिले हो जाते हैं किसी भी चीज़ को, दहशतगर्दी के हवाले से आप बात कर रहे हैं मजाज बना के, तो सर ये क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके एक अपना नुकसान किया, या फिर अभी इलेक्शन डिले हो जाते तो फिर क्या हम मामला हो सकते हैं, फिर कैसी एक लहर पैदा हो सकती है? क्या आप देख रहे हैं इस मामले को, किस तरह निपट सकता है ये? देखिए जी, हालात तो ये है कि आप इमरान को डिस्क्वालीफाई कर दें या जेल में डाल दें। इफ ही लिव्स ऑन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी विद अ लॉट ऑफ रूट्स, विद अ लॉट ऑफ वोट एंड सपोर्ट। इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होंगे तो वो बड़े आराम से जीत जाएंगे। उनका मसला तो पड़ेगा प्राइम मिनिस्टरशिप पे आके, अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का चांस मुझे लग ही रहा है, मुझे इलेक्शन का चांस नहीं लग रहा। अगर लाना ही था दोबारा तो फिर उतारा क्यों गया इतना सेरेमोनियसली? तो इमरान खान के जो मामला तो अमेरिका के साथ है, जो फौज के साथ है, वो हमारे सामने है। इन हालात में तो इलेक्शन होते मुझे नजर नहीं आते। अच्छा, धांधली ज्यादा इलेक्शन जो होंगे उसका शोर बहुत ज्यादा मच जाएगा। क्योंकि देखिए, इमरान खान को उतारने में शहबाज शरीफ की तो कोई ऐसी हैसियत नहीं कि वो इन्हें उतार देते, या नवाज शरीफ करीब भी नहीं है पॉपुलैरिटी के। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखिए, यहाँ कुछ हालात मुझे और बनते नजर आ रहे हैं। टेररिज्म की जो वेव है वो एकदम तो बंद नहीं हो जाएगी। अच्छा सर, ये हालात वाकईतन हालात वजह बन सकते हैं, या फिर कुछ इसमें अपनी तरफ से भी एडिशन की जा सकती है हुकूमत की तरफ से कि उसको बहाना बनाया जा सकता है इलेक्शन डिले करने का? देखिए, अगर हालात और खराब हो लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में तो बड़ा जेन्युइन बहाना है। अब देखना नहीं है कि हालात खराब किसने किए, तो वाकई दहशतगर्दी की लहर आ गई या कोई इसमें गड़बड़ है। वही देखने से तो सर यही लगता है ना कि ज़ाहिर है एक इतना बड़ा सानिया हुआ पेशावर में, जिसकी वजह से अभी तक भी जो है वो उस मामले को, बल्कि ये तो हम ज़ाहिर है कि जीते जी नहीं भूल पाएंगे इस तरह के जो ये वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन मैं आसिफ महमूद साहब सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी मरियम साहिबा ने भावलपुर में एक जलसे से खिताब किया है। उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो जैसे आई हैं लंदन से वापस है, उन्होंने जब जलसे में उनको इस्तकबालिया जलसे में उनको तकरीर की गई थी, उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी कि 4 साल जो है वो इसके जो महंगाई हुई थी, जो इस टाइम में महंगाई है उसकी ज़िम्मेदारी खान साहब के ऊपर है, वो ज़िम्मेदार हैं इसके। आज भी उन्होंने ये बात की है कि IMF से मुज़ाकरत करने के बाद जो है खान साहब ने जब मुज़ाकरत किए थे उस वजह से पेट्रोल हमें बढ़ाना पड़ रहा है। और उन्होंने क्या बात की है पहले ज़रा वो सुनिएगा, उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। प्ले कीजिएगा। जो हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जानते हो उसकी वजह कौन सा मुआहदा है? वो IMF का मुआहदा है जो इमरान खान ने IMF के साथ किया था, जिसके बदले न सिर्फ उसने पाकिस्तान की तकदीर IMF के हवाले कर दी बल्कि पाकिस्तान को गिरवी रख कर आ गया। और फिर सिर्फ ये नहीं कि वो मुआहदा किया बहुत बुरा किया, लेकिन जाते जाते जब कुर्सी हिलती नजर आई तो उस मुआहदे को फाड़ कर फेंक कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया। इस मुआहदे से फिरने का, इसको फाड़ने का खुमियाजा आज गरीब भी भुगत रहा है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है, हुकूमत भी भुगत रही है और हम सारे भुगत रहे हैं। जी आसिफ महमूद साहब, सर मरियम साहबा ये कह रही हैं कि जो इस टाइम महंगाई हुई है, ये 35 रुपए जो महंगाई हुई है पेट्रोल की कीमत में, फिर बिजली का मसला, गैस का मसला, वो ये फरमा रही हैं कि ये IMF से मुआहदा किया खान साहब ने और ये 4 साल जो वर्किंग एक उनका थीम था उस वजह से आज ये महंगाई है। तो ये सारी जिम्मेदारी तो सर PTI के ऊपर है। और आप कैसे देखते हैं इस बयान को सर आसिफ महमूद साहब? देखें, मैं एक तो बुनियादी तौर पे ये इंतहाई मजाक का खेज बात है कि इनको किसने इन्विटेशन दी थी कि एक पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के नतीजे में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको एक मैंडेट मिला। देखें, ये कहते हैं कि आईनी तरीके से उस गवर्नमेंट को हमने हटाया, लेकिन अभी साबिर शाह साहब की आप यहाँ पे सुन रहे थे, आप ये देखें कि हमारी कौम इस कदर बाशऊर हो चुकी है कि हमें तो मुस्तकबिल करीब में होने वाले डिसीजन और उसका इदराक हर एक मजदूर से लेके एक आला पाए के ऑफिसर तक हर किसी को हो जाता है। तो क्या वजह है कि एक गवर्नमेंट, लेट्स सपोज अगर मरियम नवाज साहिबा की बात हम एक्सेप्ट भी कर लें, 4 साल उस गवर्नमेंट को गुजर चुके थे, एक आखिरी साल रहता था, तो आपको किसने कहा था कि आप आए और ये मलबा सारा अपने गले डालें? क्या आपने 3 दिन और इस वफाक के अंदर आपके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद आपके जो चचा हैं
वो 6 टेन्योर उन्होंने एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को गवर्न किया। ब्यूरोक्रेसी के साथ आपके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। गवर्नेंस के मॉडल को बकौल आप बड़े बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो क्या आपकी एक पॉलिटिकल असेसमेंट कहाँ पे थी कि जब आपके पास 84 सीट के साथ आप एक उस पार्टी को जिसकी मरकज के अंदर 154 सीट्स हैं, आप अपने ये पूरा चोरों का गट्ठा मिलाते हैं और आके शब खून मारते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं। तो आप तो इस मकसद के लिए आए थे। उस टाइम तो आप ये बात करते थे कि खान साहब की पॉलिसीज, तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के अंदर कोई भुगतान है, अदरवाइज मुल्क के हालात तो बड़े जबरदस्त है। पेट्रोल तो 70 रुपए लीटर कम होना चाहिए। ये तो पेट्रोल जो है ये खान साहब ने 70 रुपए लीटर बढ़ाया हुआ है। ये शहबाज शरीफ साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है। तो जब इस तरह के हालात थे और आप ये क्लेम करते थे कि हम नायल लोग थे और आप बड़े काबिल लोग थे, तो आपने तो 9 महीनों के अंदर जो बत्तियां उधेड़ी हैं इस अवाम की, इस मुल्क का जो सत्यानाश मारा है, आपका कहाँ पे है वो तजर्बाकार लोग आपके बिगने बजाते। और सर आप आपसे महबूब साहब, आप अगर IMF से मुआहदे में डिले ना करते और अगर आप जो है उनसे पहले मुआहदा कर लेते तो शायद ये महंगाई ना होती। ये नून लीग का इस टाइम ये बयानिया है सारी नून लीग का। ये देखें IMF के शिकंजे के अंदर पाकिस्तान फंसते हैं। देखें रियलिस्टिक गुफ्तगू करनी चाहिए हमें कि हम मकरूज कौम है, हमने कर्जे लिए और ज़ाहिरा खान साहब की भी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान मकरूज ही था ना, अरबों डॉलर का मकरूज था। तो मेनली उस कंटिन्यूटी, उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए मैं ये कहूँ कि नून लीग ने मुआहदा किया, वो ये कहें PTI ने मुआहदा किया। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि इस मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, देखें अवाम को ये डिसीजन लेने देना, आप अवाम को ये फैसला कर लेने दें कि जब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम रह रहे हैं तो ऑब्वियसली इस मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वो अवाम के पास ये इख्तियार है कि वो अपना कायद, अपना प्राइम मिनिस्टर या किस पार्टी को ये मैंडेट देते हैं कि वो आगे उनके फ्यूचर के डिसीजन लें। तो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा जो फ्ला इस वक्त जो इनको सबसे बड़ा चैलेंज है, एक मखलूत हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर राइज है जिसमें कुछ 13 पार्टी हिस्सेदार हैं और ऑब्वियसली हम यहाँ पे आपके साथ मेहमान जो है ये इनको भी ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब एक 84 सीटों के साथ इनको प्राइम मिनिस्टर आप बनाते हैं तो डिपेंडेंट है अपने राइट पार्टी। अच्छा आसिफ महमूद साहब, सर आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं इसके ऊपर आपसे सवाल करूंगा इसी आपकी गुफ्तगू से। लेकिन मैं पहले आसिफ बाजवा साहब, सर आपसे इसका जवाब लेना चाह रहा हूं कि मरियम साहबा ये बात कह रही है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हुए और इस मुल्क में जो महंगाई हम कर रहे हैं ये इसकी वजह जो है इमरान खान साहब के मुआहदे थे। सर ये आप क्या समझते हैं कि अब आप भी IMF से मुआहदा कर रहे हैं और अभी मुआहदा जैसे वफ्त कल पहुंचा था पाकिस्तान में और 35 रुपये पेट्रोल एकदम से बढ़ा दे जो कि तारीख में कभी इतना नहीं बढ़ा और उसके बाद अभी भी आपने पेट्रोल अभी भी कीमतें और बढ़ानी है। आपको लगता है कि इस बयान देने से ये एक ऐसी बात करने से कि 9 महीने में तो कुछ नहीं हुआ, 4 सालों में जो हुआ वो आज हो रहा है, ऐसे बयान देने से आपको लगता है कि आपकी पार्टी या फिर आपके नून लीग के अंदर जो आप जान उसमें डालना चाह रहे हैं, वोटर्स को साथ इंगेज करना चाह रहे हैं, ऐसा हो पाएगा? देखिए बात ये है कि जब IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ या दूसरी गवर्नमेंट के साथ, आई मीन टू से USA, UK, सऊदी अरब या चाइना या रूस के साथ आप जो पेट्रोल की और गंदम के जो मुआहदे हो रहे हैं, सर ये अफराद के दरमियान नहीं होते। ये MOUs जो साइन होते हैं ये मुतलका इदारे इंटरनेशनल लेवल के IMF या वर्ल्ड बैंक या एशियन बैंक, डेवलपमेंट बैंक के और स्टेट के दरमियान होते हैं। अच्छा। और स्टेट पाबंद होती है ऐसे मुआहदों को कंप्लीट करने की। अच्छा। ये फाद के मुआहदे नहीं है, ये जो मुआहदे किए आप ये कहना चाह रहे हैं बाजवा साहब कि ये जो मुआहदा अभी IMF का होने जा रहा है ये खान साहब की दौर में जो है मुज़ाकरात हुए होते उसको मुआहदे को कंटिन्यू कर रही है ये हुकूमत? नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा। ये जो शराइत, जो सख्त शराइत इन्होंने उनके साथ तय की थी कि हम पेट्रोल के ऊपर इतने % लेवी करेंगे, हम डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे बल्कि ओपन छोड़ देंगे। ये किसने बात की सर? ये तहरीक इंसाफ ने बात की है। लेकिन इनको जब इनके खिलाफ तहरीक एतमाद आई, अच्छा, और इनको पता चल गया कि उनकी गवर्नमेंट जा रही है तो इन्होंने मुआहदे को तोड़ दिया, उसको एडवर्स कर दिया और पेट्रोल को बढ़ाने की बजाय इन्होंने कम कर दिया। डॉलर को ओपन करने की बजाय इन्होंने स्टेट बैंक के साथ और दूसरे बैंकों के साथ मिलके उसको कंट्रोल में रखा और IMF ने ये समझा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अगर हम उनके साथ मुआहदा करते हैं तो वो मुआहदे की पासदारी नहीं करते बल्कि उसके एडवर्स करते हैं। आज तक ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ। मां सवाए इमरान खान के
इन्होंने अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की। जो प्राइम मिनिस्टर ये हलफ उठाता है कि मैं अपने जाती मुफाद पर गवर्नमेंट के स्टेट के मुफाद को तरजीह दूंगा, उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए और सर बाजवा साहब उससे खान साहब ने जितनी सख्त शराइत में मुआहिदा किया था IMF के साथ, उससे ज्यादा सख्त शराइत तो अब ये इस हुकूमत कर रही है, ये जिस तरह 35 रुपए। और मैं ये आपको बताता जाऊं, मैं आपको सर ये बता दूं, आपके नॉलेज में ये बात दे दूं कि अगर अभी ये मुआहिदा मजीद कंटिन्यू होता है तो 10 रुपए मजीद इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल में। आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं सर मैं। बात दुरुस्त है। हाँ। ये इसलिए सख्त मुआहदा और सख्त शराइत है कि जो पहले शराइत और मुआहदा किया गए थे उनको भी कंप्लीट इसी गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। और PM मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर कट ये मैसेज दिया उनको कि हमने। और सर नहीं बाजवा साहब, आप पिछली हुकूमत की बात कर रहे हैं या पिछले वजीर खजाना की बात कर रहे हैं, जरा ये मुझे आप क्लियर करें ना जरा। देखिए बात सर जरा बता दें, वजीर खजाना की बात करें पिछले या हुकूमत की बात करें, फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे। मैं ये अर्ज करता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस किस्म की स्टेटमेंट दी है, मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान उस बात की बात करें ना कि वो खुद कह रहे हैं कि 4 महीने पहले अगर आप चले जाते IMF के पास तो ये हालात ना होते। ये तो आपके खुद के वजीर खजाना कह रहे हैं, साबिक वजीर खजाना। अभी अगर आप पिछली हुकूमत पे डालेंगे तो 9 महीने बड़ा लंबा अरसा होता है। सर मैं जवाब देता हूँ। जी सर। बात ये है कि इस गवर्नमेंट ने या मिफ्ता इस्माइल साहब के जाने के बाद जब से इसहाकडार साहब आए हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम ये नहीं कहा कि हम IMF से मुआहदा नहीं करेंगे, लेकिन उसके एडवर्स बात ये थी कि IMF ही हमारे साथ मुआहदा करने को तैयार नहीं था। ये तो फिर इन्होंने सर मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे थे। उन्होंने कहा अगर वो आप मिफ्ता इस्माइल साहब को रहने देते तो वो कह रहे थे कि बहुत जल्द हमारे मुज़ाकरात हो जाने थे और तय हो जाने थे सारे मामला, जबकि आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा दिया गया। ये मैंने इससे पहले भी अर्ज की कि जो MOU साइन होते हैं वो अफराद के दरमियान नहीं होते। मतलब आप मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट को उनको आप गलत करार दे रहे हैं। वो इसहाकडार साहब को नहीं देखते, वो अच्छा को देखते हैं। नहीं वो ये बात कर रहे हैं कि 4 महीने पहले जब वो उनको हटाया गया था, मिफ्ता इस्माइल साहब के ये बयान है कि अगर IMF के पास हम चले जाते, उनके मुज़ाकरात जैसे हो रहे थे, मिफ्ता साहब ने ये खुद बात की है कि उनके साथ मुज़ाकरात तय हो जाने थे। मतलब कि मिफ्ता साहब ने एक राह हमवार कर रखी थी उनके साथ। चलें ये तो एक उस इकोनॉमी के लिहाज से एक अलग सी एक सिचुएशन बन जानी है। लेकिन मैं साबिर शाह सर, आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं सर? आप आज अगर बात कर रहे हैं नून लीग से तो वो कह रहे हैं कि PTI जिम्मेदार है इस महंगाई की, इन हालात की, चाहे वो सियासी अदम इस्तेकाम हो। अगर तरीके इंसाफ से बात करते तो वो कहते हैं कि नून लीग इसकी जिम्मेदार है अगर सियासी अदम इस्तेकाम या मुआशी अदम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि सर इस टाइम मरियम साहब भी ये बात करें कि इस सारी चीज़ों की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है? सर आप क्या लगता है, आज इस बात को जरा आप अपने अल्फाज में क्लियर कर दें कि कौन जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों का? देखिए मरियम तो यही कहेंगी 1958 से हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, अयूब खान के दौर से 65 बरस हो गए। भुट्टो ने भी लिया है, तीन दफा नवाज शरीफ ने यही कुछ किया, बेनजीर भुट्टो ने भी किया, साथ IPPs को लिए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को। उनके दूसरे टेन्योर में इनके सामद आसिफ जरदारी साहब ने 1 महीने में को 15 दफा रुपया डिवैल्यू किया था। उस वक्त एडवाइजर टू फाइनेंस भी जाफरी साहब होते थे। चीजें मुझे इस तरह याद है कि मैं खुद रिपोर्टिंग किया करता था द न्यूज में और जंग में, तो चीजें हमारे सामने थी। फाइनेंस मिनिस्टर्स और कॉमर्स मिनिस्टर्स के साथ रोज का एक वार्ता था। ये इतनी ही नलायक और ना समझ है जिस तरह एक आम आदमी। सही करना तो ये है कि आपको हल निकालना। यहाँ तो बकवास शुरू हो गई, तुमने किया क्या किया? हर दौर में शराइत सख्त थी। IMF का कर्जा निस्बतन आसान होता है और सस्ता होता है, ध्यान में रखिए। ये कर्जा देता है तो मल्टीलैटरल एजेंसीज और पेरिस क्लब वगैरह आपको कर्जा देते हैं। अच्छा, इनके कर्जा मिलने के बाद आपके दीगर इदारों से जो कर्जे अपने लिए उनका रोल ओवर का चांस बढ़ जाता है। सही। इसके लिए जरूरी है, किसी को नहीं समझ आती तो वाशिंगटन DC का हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है IMF का, वहाँ उनकी वर्किंग को देखें अगर आप पहुंच सके। Faces do not count and none has shown any promise. They're all lying. इमरान ने बहुत महंगाई बढ़ाई, इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दी, 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी। IMF को बजाय ये कहने के ये गूंगे गुलाम वहां बैठे रहते हैं टाई सूट पहन के, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं कि जनाब हम कैसे कीमतें बढ़ाएं
जीडीपी पर कैपिटा और इनकम पर कैपिटा तुम्हारा बढ़ ही नहीं रहा। गरीब मर जाएगा जनाब, तो 75% के गरीब गरीब है, 70-75%, तो कैसे देंगे? यहाँ तो गाड़ी वाला बड़ा परेशानी में है, पेट्रोल 250 रुपए लीटर पे आ गया है, वो बेचारा बहुत ही परेशानी में, उसका बजट नहीं बन रहा छोटी मोटी गाड़ी वाले का। तो सर साबिर शाह साहब, फिर आपको क्या लगता है अगर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तो खुशी भी नजर आ रही है कि हम आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जी बहाल हो रहे हैं, तो इस मुज़ाकरा से जो 1.4 अरब रुपए की किस्त है, इससे पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, क्या समझते हैं आप? यार मरीज वेंटिलेटर पे है, तो 4-6 दिन ऑक्सीजन पे निकाल जाएगा। ये मैंने आपको बताया। अच्छा। फकीर और गुलाम है, ये कर्जा इनको थोड़ा सा मिल तो फिर जाए, क्या उससे तो करेंगे सर, क्या करेंगे? हालात तो नहीं है मुल्क के सर, सरकारी जो इस टाइम मुलाजमीन है वो परेशान है, अवाम परेशान है, कहाँ जाएंगे? एक तो सियासत की तरफ जो है सियासतदान आपस में परेशान है, अवाम तो वैसे भी परेशान होती है, क्या हल देखते हैं सर इसका? देखिए भाई साहब, मैं न्यूट्रल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, इन सब पे तनकीद कर रहा हूँ और बड़े सख्त अल्फाज में कर रहा हूँ। हकीकत तो ये है, मैं सोच रहा था कि अगर मुझे ये करना पड़ जाए मैं क्या करूंगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, करना एक ही हाल है जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया था, जिन्होंने माल खाया नजर आ रहा है, इनको लटकाएं 4-4 दिन, इनसे पैसा निकलवाएं, और कोई हल नहीं। सही। ये रहे हैं कि जो अच्छा, आदमी टैक्स दे रहा है मेरे जैसा, डिडक्शन सोर्स, मतलब कि इस मुल्क में इंसाफ और करप्शन खत्म करने की जरूरत है, जो कि आपकी बात मैं समझाऊं, अगर आप मैं गलत ना हूं, आप यही जो है इसको आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं? यही कह रहा हूं, इंसाफ होगा तो फौरन सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा साबिर शाह साहब, आसिफ बाजवा साहब मेरे साथ रहिएगा, आसिफ महमूद साहब एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। साबिर शाह साहब, सर एक चीज़ और भी हमें बता दीजिएगा कि खान साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, वो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि जो 33 हलके हैं नेशनल असम्बली के, उनमें वो खुद जो है उसमें इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर हम इसके माजी की बात करते हैं, अभी 16 अक्टूबर के इलेक्शन की बात करें जिसमें वो 6 सीटें विन कर चुके हैं, अभी तक और उनका भी नहीं लिया। ये कैसे सर हो सकता है कि एक पार्टी के चेयरमैन खुद इलेक्शन लड़ें और फिर मुल्क के हालात भी बेहतर ना हों? तो उसमें पैसा भी ज़ाहिर है वो लग रहा है। हुकूमत को भी चाहिए कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन करवा दे, या फिर खान साहब ये सही कर रहे हैं? आप क्या देखते हैं इस सारे मामले को? एक तमाशा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत झूल और ब्लू एरियाज हैं, ग्रे एरियाज जिन्हें आप कहते हैं, बहुत लूप होल्स हैं। मौजूदा हालात में इमरान का हक है वो 33 सीटों पे लड़े, लेकिन होना ये चाहिए कि एक से ज्यादा सीट पे लड़ने नहीं देना चाहिए किसी को भी, क्योंकि एक सीट किसी ने छोड़नी होती है, फिर करोड़ों अरबों रुपया लगता है। बिल्कुल ऐसे है। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये तमाशा पिछले 75 साल से जारी है। इट्स नॉट इमरान फॉल्ट, he is saying this in accordance with law. He has the right to contest on 100 seats if he wishes to. आप एक सीट पे क्यों नहीं करते सबके लिए? क्या तमाशा? मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ तवाइफुल मुलूकी का दौर है, अरबों लूटे जा रहे हैं मुसलसल, डेली की बुनियाद पे पैसा लोगों के पेट में है, और सबसे ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग यहाँ, इनसे पैसा निकलवा लें और कोई हल नहीं है। IMF का कोई हल नहीं है। कौन निकलवाएगा साबिर शाह साहब, कौन निकलवाएगा? ऐसा कौन है? आप मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल दे रहे हैं, कौन है जो इस टाइम इनसे पैसा निकलवाएगा सर? जिन्होंने निकलवाना है भाई वो भी साथ ही मिले होते हैं। यहाँ तो ताकतवर इंस्टीट्यूशन मिलाए बगैर को काम होता ही नहीं। अच्छा, ये एंड हाइंडसाइट में ये बात कर रहा हूँ, इल्जाम लग रहे हैं, जिसको उतारा जाता है वो ये इल्जाम लगाता है। मतलब कि हमें IMF से ना मुज़ाकरात की ज़रूरत है, ना हमें किस्तें देनी। हम अगर इनसे अपने ही इन्हीं लोगों से पैसा निकलवा लें, इंसाफ के तकाजे पूरे करके, तो पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी कर सकता है, और जो किस्तें लिए कर्जे लिए वो भी वापस हो सकते हैं। बिल्कुल जी, लूटा हुआ पैसा निकलवाने पड़ेगा, टैक्स बेस को ब्रॉड करना पड़ेगा। मैं ही सारे टैक्स दूंगा, ये कहाँ लिखा हुआ? क्योंकि मैं चूंकि इनकी लिस्ट में हूँ तो मुझी पे टैक्स डालते जा रहे हैं। अच्छा, बात आपको समझ आ रही है? तो दे आर ओवर बर्डनिंग दी ऑलरेडी द मैन हु इज ऑलरेडी पेइंग टैक्सेस। इनको चाहिए उनको पकड़े जो टैक्स नेट में है ही नहीं। सही है। यहाँ तो फूड आउटलेट है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आउटलेट है जो लाख 1.5 लाख रुपए की रोज सेल करते हैं और 500 रुपए टैक्स नहीं देते। सही है, ठीक है। हमें जो है अपने बिल्कुल अपने इंसाफ का जो एक
सर्कल है उसको वसी भी करना पड़ेगा और उसमें हर उस शख्स को लाना पड़ेगा जो कि ताकतवर भी है, कमज़ोर भी है। और इस सारे मामले को जो है जब तक इंसाफ नहीं होगा तो ये जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं होगी और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। आसिफ महमूद साहब, सर आप ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के आप लोगों की वजह से हम तो यही समझते हैं कि पार्टी के वर्कर्स जो है पार्टी को जो है वो मशहूर करते हैं, उसको पॉपुलर करते हैं, लेकिन यहाँ तो खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं जिस भी हल्के से खड़ा हो जाऊँ तो मैं उसमें विन कर जाऊँगा। तो मतलब कि फिर बाकी आपके कारकुनों की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो खुद जहाँ से चाहे खड़े हो जाएं, आप तो सिर्फ एक समझ लें कि डमी है वहाँ पे। लेकिन बुनियादी तौर पे आप जो असल पॉइंट है जो सरेदस्त पाकिस्तान के मसाइल हैं उसको सर ये भी तो मसला नहीं आसिफ महमूद साहब, ये भी मसला है, ये भी तो मसला है ना सर। अगर आप देखें कि अगर एक हल्के में 4 करोड़ से ज्यादा खर्च आना है इस टाइम जो कि इलेक्शन कमीशन को उस पे लगाने हैं, तो वो क्या मुल्क का पैसा नहीं है? और फिर पार्लियामेंट में जाना नहीं है। पाकिस्तान के 60% से ज्यादा हल्के जो हैं वहां से मेंबरान ने रिजाइन कर तो सर इसका मतलब ये तो नहीं ना, अगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं करवा रहा तो फिर आप भी उससे मजीद जो है उनको आप जाया करते रहें, आप फिर अपने तरीके से उनको हैंडल करें। मेरी गुजारिश ये है कि देखें एक पार्टी जो मुल्क के हालात है उसको बड़ी अशद जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन अनाउंस हो और एक पूरा मैंडेट मिले, 5 साल की गवर्नमेंट आए जो सख्त डिसीजन ले सके। आप ये देखें कि जो अभी सरेदस्त जो वफाक के अंदर जो आपने एक मखलूत हुकूमत एक चूचू का मरबा बनाया हुआ है, आप उसमें देखें कि क्या प्राइम मिनिस्टर इस पोजीशन में है कि पीपल्स पार्टी के जिन मिनिस्टर साहिबान के पास जो डिपार्टमेंट्स हैं क्या वो उनकी असेसमेंट। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं आसिफ महमूद साहब कि बेहतर है कि जनरल इलेक्शन हो जाए, बेहतर है कि जनरल इलेक्शन हो जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं आसिफ बाजवा साहब? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है सर। जी टाइम बड़ा कम है सर, मैं भी यही कहना चाह रहा था। करें तो फिर उसमें थोड़ा सा आप बैलेंस कर लिया करें तो जितने आपके सर बैलेंस ही तो कर रहा हूँ सर, बैलेंस कर रहा हूँ। अगर आप सीधा जवाब दे देते हाँ या ना में तो भी जवाब पूरा हो सकता था, लेकिन माजरत चले आपको टाइम पूरा नहीं मिल सका। आसिफ बाजवा साहब, सर आप बता दें, आपके सेनेटर जो है मुशाहिद हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि लूली लंगड़ी हुकूमत है, हमें अवाम गालियां दे रही है, तो बेहतर है कि आप जनरल इलेक्शन में चले जाएं। सर किस चीज़ की जिद करके बैठे हैं? आपने हालात खुद देख रहे हैं, क्या करेंगे सर? इलेक्शन करवा दे, बेहतर है 5 साल का मैंडेट लेके आ जाए। ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी पार्टी है और तो सर आप सिर्फ वफाक में बैठे हैं, आप ना पंजाब में इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं ना फिर आप KPK में इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं। ये उनको पार्लियामेंट में नहीं करनी चाहिए थी, उनको बात पार्टी के अंदर जो पार्टी के अंदर जहाँ पे मीटिंग जो वहां पे करनी चाहिए थी। और ये मैं ये समझता हूँ कि पार्टी पॉलिसी जो है वो तमाम सेनेटर्स को और नेशनल असेंबलीज के और सूबाई असम्बली के मेंबरान को, और मैं ये समझता हूँ, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में की है। तो सर आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन वो सच कह गए हैं, वो हक कह गए हैं, वो सच कह गए हैं। आप ये बात करें ना करें, आप अवाम को देखने चले वो गलत कह रहे हैं तो अवाम को कैसे चुप कराएंगे? अवाम का फैसला तो उस वक्त आएगा जब इलेक्शन होंगे। अच्छा, अभी अपनी राय अच्छा उस वक्त करती है जब इलेक्शन आएंगे, और जब इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएंगे चले मतलब ये लिया जाए कि नून लीग या इस टाइम की हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, जनरल इलेक्शन सही है ऐसे? नहीं देखिए सर, नहीं ये बात नहीं है सर। मैं ये अर्ज करता हूँ जब PTI की गवर्नमेंट थी तो इमरान सर शॉर्ट कीजिएगा सर, टाइम बड़ा कम है, काइंडली शॉर्ट कर दीजिएगा कि इलेक्शन जनरल होंगे या नहीं होंगे सर? सब कहते थे एक दिन भी पहले हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो हम भी ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप पूरा होगा तो फिर हम इलेक्शन। अच्छा ठीक है, ये इलेक्शन कराना ही ना पड़ेगा। अच्छा ये सही कह रहे हैं, ये महमूद साहब सही कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है इलेक्शन करवाए ना, पूरी जिंदगी नून लीग की हुकूमत करती रहे और इसी तरह चलता रहे पूरा पाकिस्तान चले। ये तो सर जाहिर है कि पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन आप भी तो सर जाहिर है ये पाकिस्तान आपका भी है सर, हमारा भी, हर उस बंदे का है जिसको इस टाइम जो है सर हर उस चीज़ की ज़रूरत है कि जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है सर। खुदारा ये पाकिस्तान के सियासतदान भी जो भी इस मुल्क की जो है बागडोर हाथ में लेके बैठे हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब सच्चे पाकिस्तान है, मोहब्बल वतनी है, वो वतन हम वतनी है आपस में इस मुल्क के। और इस हवाले से सर ये सारी सिचुएशन को देखते हुए बेहतर है कि पाकिस्तान के हल के लिए सोचा जाए और इकट्ठे बैठ के इसका कोई हल निकाला जाए। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम से ज़्यादा दीजिए, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।